टीवी की तो। बहू, ये क्या किया तूने? ये टीवी तोड़ दिया। और क्या करूं, पूरा दिन टीवी टीवी टीवी। आपके पास कोई काम है? और खाना पीना सोना और टीवी देखना, इसके अलावा कोई काम है आपके पास? अरे बेटा, ये 15-20 हजार का नुकसान कर दिया, अपना ही तो नुकसान किया तूने। पूरा दिन कोई काम होता नहीं इसको। रिद्धि, क्या करा तुमने? टीवी क्यों तोड़ दिया? और क्या करूं मैं? तुम्हारे बाप को देखना, पूरा दिन कोई काम नहीं है इनको। पिछले 4 घंटे से सोफे पे बैठे हुए हैं और सिर्फ टीवी देखे जा रहे हैं, और कोई काम नहीं है इनके पास। तो तुम मुझे एक बात बताओ, पापा अगर टीवी देख रहे हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है, और क्या काम है उनको ये बताओ। पर मुझे ना इनकी हर चीज से दिक्कत है। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ जो इनकी सारा दिन सेवा करती रहूंगी। मैं बाहर भी जाऊं, जॉब भी करूं, इनकी सेवा भी करूं, घर भी संभालूं, तुम्हें भी संभालूं, यही काम रह गया मेरे पास। जी तुम्हें हो क्या गया है? अरे तुम मुझे एक बात बताओ, वो मेरे पापा हैं, वो गांव में अकेले रहते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ पे बुलाया। अरे मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। अरे मैंने सोचा था कि पापा यहाँ आएंगे, हम सब साथ रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, और तुम ये सब क्या कर रही हो? अरे सेवा करेंगे ठीक है, मानती हूँ मैं कि वो अकेले रहते थे गांव में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे इस घर की नौकरानी ही समझ लोगे। तुम जब गांव इन्हें लेने गए थे ना, तो तुम्हारे दिमाग में तो ये था कि एक घर में सेवादारनी है तो ले चलता हूँ अपने बाप को भी, इसकी भी सेवा कर लेगी वो। अरे तुमने एक बार भी सोचा कि मेरे पे कितना बर्डन है? तुम तो सुबह उठ के मुंह उठा के ऑफिस चले जाते हो, तुम्हें तो लंच भी बना बनाया मिलता है, रात में आते हो डिनर करके सो जाते हो, और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। मैं सुबह उठती हूँ 5 बजे, पूरे घर की साफ सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, तुम्हारा लंच रेडी करती हूँ, तुम्हारे बाप को चाय देती हूँ, उसके बाद अपना ऑफिस जाती हूँ, उसके बाद आके डिनर भी बनाती हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे मुझे सुना रहे हो। तुम गांव से यहाँ पे लेके क्यों आए हो? वृद्धाश्रम छोड़ाते। अगर 2 वक्त की रोटी ही चाहिए और टीवी ही देखना था तो वृद्धाश्रम में ये सब अवेलेबल होता है, छोड़ाओ इन्हें वहां पर। बहू, अरे बेटा, जब मेरे से इतनी नाराजगी तो मेरे को बोल देते, मैं ही चला जाता। नुकसान करने की क्या जरूरत थी? लड़ाई करने की क्या जरूरत है? मैं चाहे गांव जाता या कहीं वृद्धाश्रम जाता, पर यहाँ से चला जाता मैं। अब आपस में लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते बेटा, पड़ोसी हंसते, इज्जत मिट्टी में मिल जाती है बेटा। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँगा। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छा बेटा है मेरा। ऐसे लड़ाई मत करो बेटा, आप खुश रहो। अरे मेरा क्या, मेरी कितनी भी जिंदगी है, कोई 2-4-10 साल 5 साल में, और आपकी उम्र बहुत लंबी है बेटा। और मैं तो यही दुआ करूंगा, हमेशा खुश रहो, घर में कलेश नहीं, सदा खुश रहूं। मैं ही चला जाता हूँ बेटा, नाराज मत हो, मैं जाता हूँ। पापा रुकिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप कहाँ जा रहे हो? वृद्धाश्रम? पापा आप कैसी बात कर रहे हो? आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी इकलौती औलाद हूँ। मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगा तो आपका ध्यान कौन रखेगा? और आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने मुझे इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था? अरे आपने दिन रात मेहनत करी है, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, और आप कैसी बात कर रहे हो? आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। और रिद्धि, तुम मुझे एक बात बताओ कि यही सब अगर तुम्हारे भाई भाभी ने तुम्हारे पापा के साथ किया होता तो तुम्हें अच्छा लगता? नहीं लगता ना। आजकल पता नहीं लड़कियों को हो क्या गया है, उन्हें सास ससुर के साथ तो रहना नहीं है, पर वो अपने भाई भाभी से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वो उनके माँ बाप को खुश रखें। रिद्धि, ये भी किसी के पापा हैं, और मैं भी किसी की औलाद हूँ। तुम मेरी आंखों के सामने मेरे पापा को इतनी गंदी तरीके से जलील कर रही हो। अगर यही सब तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे पापा के साथ किया होता तो तुम्हें अच्छा लगता? रिद्धि, मैंने फैसला कर लिया है कि पापा कहीं नहीं जाएंगे, और अगर तुम मेरी बात से एग्री नहीं हो तो दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो। बीवी दूसरी मिल जाएगी, पर माँ बाप दूसरे नहीं मिलते। और मैंने सोच लिया है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम जाओ यहाँ से। कृष्ण, ऐसे मुझे जाने के लिए मत बोलो यहाँ से। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, तुम सही कह रहे हो। अगर मेरी भाभी मेरे माँ बाप के साथ ऐसा करेंगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा। जब तुमने ऐसा बोला ना, तो मुझे सुनकर ही इतना बुरा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे पापा के साथ कर रही हूँ। अगर उन्होंने मेरे माँ बाप के साथ किया तो तब मुझे कितना बुरा लगेगा। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई कृष्ण, और आज के बाद मैं तुम्हारे पापा की हमेशा सेवा करूंगी। प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए मत बोलो। कृष्ण बेटा, मैं जानू तो बहू की समझ में आ गया। बहू समझदार बहुत है, आप समझ गई। आप बहू की समझ में बिल्कुल आ गया। मैं चाहता हूँ
अब तो मुझे माफ कर दे मेरे कहे से। पापा अगर आप कह रहे हो ना तो सिर्फ आपकी वजह से मैं रिद्धि को एक दूसरा मौका दे रहा हूँ, इसे माफ़ कर रहा हूँ। पर रिद्धि, आज के बाद तुमने मेरे पापा को जलील किया या मेरे पापा के साथ ऐसी कोई हरकत करी तो मुझसे उम्मीद मत रखना मैं तुम्हारे साथ नहीं था। ये मेरी बात याद रखना। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं यही चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, हंसता खेलता परिवार दिखाई दे। घर में कलेश होता है तो पड़ोसी हंसते, ऐसा काम मत करो, खुश रहो, भगवान तुम्हें बनाएगा। तुम ऑफिस जा रहे हो ना, मैं लंच पैक कर देती हूँ। इस वीडियो के जरिए हम आप सभी को बस यही बताना चाहते हैं कि आजकल कुछ बहुओं को अपने सास ससुर के साथ तो रहना पसंद नहीं है, पर वो अपने भाई और भाभी से ये उम्मीद करती हैं कि वो उनके माँ बाप को खुश रखें। पर आप मुझे एक बात बताइए, क्या वो जो सास ससुर हैं क्या उनकी कोई औलाद नहीं होती? क्या वो किसी के माँ बाप नहीं होते? क्या उनके कोई अरमान नहीं होते? देखिए, खुशियाँ अपनों के साथ रहने में, अपनों से अलग रहने में नहीं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।